नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ ऐसी खबरें जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि देश की राजनीति कहां और किस करवट बदलती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत को बस पीछे छोड़ दिया है। राज्य की सियासत से अब वो केंद्र की सियासत पर कदम बढ़ा चुके हैं। अब केंद्र की राजनीति में अपना किस्मत आजमाने का फैसला कर चुके अरविंद केजरीवाल। अपने कामकाज की आलोचना उनकी भले ही की जा रही हो, लेकिन ऐसा उनका मानना है कि उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो पा रही है और ऐसे में उन्होंने एक नया दांव खेला है। नामचीन लोग जो देश में हैं, जो अपने आप में खुद एक हस्ती फैसला उन्होंने किया है, ऐसे कई लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है और इसके साथ एक नई और स्वच्छ राजनीति करने का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे गांधी जी के पौत्र हो या फिर ऐसे लोग जो कि अपने क्षेत्र में महारथी हो, इन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़कर लोकसभा का टिकट उन्हें देकर अरविंद केजरीवाल कम से कम ये दर्शाना चाहते हैं कि राजनीति का चाल चेहरा और चरित्र वो बदलना चाहते हैं। क्या वाकई में ये हो पाएगा? आइए पहले देखते हैं कौन कौन से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और बदलती राजनीति का क्या है स्वरूप। इसके बाद बात करते हैं इस पर। सीएम की कुर्सी का मोह त्याग अरविंद केजरीवाल की नजरें अब केंद्र की सियासत पर टिकी है। भ्रष्टाचार को साफ करने की खातिर केजरीवाल पूरे देश में झाड़ू चलाने का मन बना चुके हैं। केजरीवाल अपने लड़ाकों के साथ छेड़ने जा रहे हैं देश भर में संग्राम। सियासी महाभारत की शुरुआत हो रही है हरियाणा से। कल से अरविंद केजरीवाल जी की चुनाव सभा शुरू हो रही है देश भर में। उसमें पहली सभा आपको पता है 23 तारीख को हरियाणा में होनी है, रोहतक में। केजरीवाल हर उस चेहरे को अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं जो जीत का मादा रखते हैं और जो नामचीन हो। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी आपके साथ जुड़ चुके हैं और चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार भी हैं। अगर आप चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है, आप कहां से लड़ना प्रेफर करेंगे? उस बारे में इस समय मैं राय व्यक्त करने की स्थिति में नहीं। चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या नहीं? मैं उसके लिए तैयार हूं अगर पार्टी चाहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री ने आपको ज्वाइन कर लिया है। आदर्श शास्त्री दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी एप्पल में वेस्टर्न इंडिया के सेल्स हेड के तौर पर काम कर चुके हैं। पंजाब के मशहूर गायक रब्बी शेरगिल को भी आपने अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। माना जा रहा है कि रब्बी शेरगिल बीजेपी के चर्चित चेहरे और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। मशहूर गायिका जसपिंदर नरूला भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। जसपिंदर को आपकी सियासत रास आई है। पार्टी नेताओं के मुताबिक जसपिंदर पंजाब में आपको मजबूत करने का काम करेंगे। मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई भी आपसे जुड़ चुकी हैं। मल्लिका साराभाई सियासत में नई नहीं है। वो साल 2009 में गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनौती दे चुकी है। आरबीएस यानी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व सीईओ और अध्यक्ष मीरा सान्याल ने अपने पद से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता हासिल की। मीरा सान्याल को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम पसंद आई और वो आपकी टिकट पर दक्षिण मुंबई से मिलिंद देवड़ा को चुनौती देंगी। देश के जाने माने टेलीविजन पत्रकार आशुतोष ने न्यूज चैनल IBN 7 में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आपका दामन थाम चुके हैं। उन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ उतारने का ऐलान भी कर दिया है। कुल मिलाकर केजरीवाल का सियासी कुनबा रोजाना बढ़ता जा रहा है और निश्चित ही केजरीवाल का ये कारवां मोदी के मिशन 272 के रास्ते का पत्थर बन सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं जिनकी संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। अपने क्षेत्र में नामी गिरामी नाम है। ऐसे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दरअसल समाज में एक ओहदे पर, एक इज्जत के ओहदे पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी और दल के साथ ऐसे लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ऐसा है कि हमारे समाज में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, तमाम तरह की पार्टियां जो हैं, इन तमाम पार्टियों से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है, या फिर मसला ये बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं, शायद लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव की ये बयार या फिर राजनीति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संबित पात्रा बीजेपी से, हमारे साथ मीम अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
हमारे साथ निर्मल कौर जी मौजूद हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल ही आप पार्टी को ज्वाइन किया है और आप पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर वो चुनाव भी लड़ने का मन बना चुकी हैं। प्रवीण कुमार जी, जिन्हें आप चर्चित तौर पर भीम की तरह जानते रहे हैं, जो कि महाभारत सीरियल में दिखाई देते रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और ऋषिकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने भी हाल फिलहाल ही आम आदमी पार्टी में अपने आप को बड़े पैमाने पर सक्रिय किया है। आप सबों का बहुत स्वागत है। तो शुरुआत इससे पहले कि हम कांग्रेस और बीजेपी की टिप्पणियों से करें, आइए जरा आम आदमी पार्टी को हाल फिलहाल उनसे जुड़ने वाले लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। निर्मल जी, आपने आम आदमी पार्टी को चुना जरूर, आप चाहती भी होंगी कि यह बदलाव की राजनीति हो, लेकिन कितनी सक्रिय हो सकेगी यह राजनीति और कितनी साकार हो सकेगी यह राजनीति? क्योंकि लोगों को जरा डर है, संशय है कि शायद आप लोग वो सब कर नहीं पाएंगे जिसका दावा आप करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है कि ये बात जो है ना, मैंने इलेक्शन लड़ूंगी वो नहीं है, बट फुल सपोर्ट फॉर दी पार्टी, क्योंकि जो इन्होंने आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दी प्रिंसिपल लेड डाउन बाय आम आदमी पार्टी। ये जो कोई ओरिजिनल मुद्दे नहीं है जी, ये मुद्दे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वांट्स सिंस लॉन्ग, पर इसको इम्प्लीमेंट करने में देयर इज नो सिस्टम। मैं तो सिर्फ मुद्दों को लेके आई एम एट 78 नाउ जी, आई वॉन्ट दैट द यूथ ऑफ इंडिया दे आर क्वाइट एजुकेटेड नाउ, दे शुड सी टू द राइट थिंग्स एंड दे शुड सपोर्ट द राइट थिंग्स ऑलवेज। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता था कि उम्र के इस पड़ाव में आप सक्रिय राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ये तो तभी होता है जब आपको राजनीति विरासत में मिली हो। नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं है। वैसे मन में आया कि ठीक है, हेल्प करनी चाहिए, चाहे मैं कल को भगवान उठा लें, पर जितनी देर हूँ, आई हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो अगर थोड़ा सा लोगों के सुख के लिए, आम आदमी के लिए जी, नॉट द बिग वंस, आम आदमियों के लिए अगर कुछ मेरी एक बूंद भी काम आ जाए तो आई थिंक इट इज ए बिग कंट्रीब्यूशन बाय। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपको जरूर हैं। बाकी दूसरी, केजरीवाल जी ने जी, नहीं मैं आता हूं आपके पास। नहीं निर्मल जी, मैं बस एक मिनट में आता हूं आपके पास। चिंगारी लगा दी है, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली जी, मैं एक मिनट में आता हूं निर्मल जी आपके पास। हमारे पास और भी आपके आम आदमी पार्टी के लोग हैं और अभी दो वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस और बीजेपी के। जाहिर सी बात, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के लिए। ऋषिकेश जी, आम आदमी पार्टी को आपने चुना, एक तरफ एक 78 साल की महिला, और मुझे लगता नहीं कि आप 30-35 से ऊपर पहुंचे होंगे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को चुनना, आप लोग को वाकई में लगता है कि ये सकारात्मक बदलाव हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है, खास करके दिल्ली के तथाकथित तौर पर एक्सपेरिमेंट के बाद। अजय सर, पिछले 65 साल से जो राजनीतिक पार्टियां जो हमारे देश में हैं, वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? कहीं पे जातिवाद की राजनीति हो रही है, कहीं पे वंशवाद की राजनीति हो रही है, कहीं पे संप्रदायवाद की राजनीति हो रही है, और पूरा जो देश में जो राजनेताओं का आज जो जिस तरीके का चरित्र बन चुका है जी, उससे निजात पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक नया होप दिया है। और एज ए यंगस्टर और एज ए यूथ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय में जो ये कहते थे कि राजनीति अच्छी नहीं है, वो साबित करके दिखाएगी कि वाकई राजनीति अच्छी है, और इसको अच्छा बनाने के लिए अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है, जो कि काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और दूसरा, मैं सलाम करना चाहूंगा तमाम सारे जितने भी लोग जिनके नाम आपने गिनाए, जिन्होंने आज इस चीज को चुना है कि आज अगर देश की बदलती राजनीति में अगर कोई पार्टी वाकई में अच्छा काम करेगी आने वाले समय में, तो कांग्रेस भाजपा नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी। बहुत अच्छा है आपका ये भरोसा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, हम सब आपको भीम के तौर पर देखते रहे, और जाहिर सी बात है जब आप स्क्रीन पे आते थे तो हम लोग छोटे थे उस वक्त, लेकिन डर जाते थे। आज अपने गधे से आप किसको डराना चाहते हैं? और इससे भी बड़ी बात, देखिए हम लोग बातें करते हैं, लेकिन बातों का क्या, पुरानी कहावत है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वो मैकेनिज्म दे सकती है, वो रास्ता दे सकता है जिसके जरिए आम आदमी का भला हो सके? देखिए हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन बातें गधा भांजने जैसी होती हैं।
देखिए, जो काम करने का बीड़ा अपना अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया है जी, ये बातें नहीं करते, ये काम भी करने वाले हैं। अभी आपने जो दिल्ली में देखा जी, वो क्या था कि किसी आदमी के सामने रोटी रख दो, उसका मुंह भी बांध दो और हाथ भी बांध दो, उसको बोलो रोटी खाओ। ये हाल आम आदमी पार्टी का था इस जो गवर्नमेंट फॉर्म की थी जी, क्योंकि उन लोगों ने काम करने ही नहीं दिया। क्योंकि उनको पता है कि अगर एक दफा इसके पांव जम